पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा। आखिरकार क्या हुआ था? एक पल पहले हम पाकिस्तान के एयरबेस को बमबारी कर रहे थे और अचानक से ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वह कहते हैं सीज फायर करो, सीज फायर करो। और फिर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान देने वाली है। कई भारतीय न्यूज एंकर इस पर गुस्से में थे क्योंकि उनका मानना था कि ट्रंप ने सीज फायर की बात क्यों कही। यह तो हमारा सुनहरा मौका था, हमारे पास एक गोल्डन चांस था। लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे शो के बीच में उन्हें कोई फोन आया हो, कुछ सूचना मिली हो और फिर वे भी चुप हो गए, मानो जैसे उन्हें ऐसा कुछ बताया गया हो जो वह नहीं जानते थे। शायद यही वजह थी कि अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हमें पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक चल रही थी वह रुकनी पड़ी। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान की नेतृत्व की ताकत और समझदारी से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने यह समझा कि अब युद्ध को रोकने का वक्त आ चुका है। ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध इसी तरह चलता रहता तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते। और यह लाइन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ट्रंप ने कहा कि मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, यानी लाखों बेगुनाह लोग मर सकते थे। अब जब आप ध्यान से सोचते हैं तो यह लाइन बहुत गंभीर है, क्योंकि ऐसी स्थिति तब बनती है जब न्यूक्लियर युद्ध की आशंका हो और फिर दुनिया भर के देश इस बात से डरते हैं कि कहीं न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ना हो। हालांकि आप यह भी सोच सकते हैं कि जिस देश ने जापान पर एटॉमिक बम गिराए थे वही आज कह रहा है कि लाखों लोग मर सकते थे। यह सच में हिपोक्रेटिक लगता है। लेकिन ट्रंप को शायद कुछ ऐसा पता था जो हमें अब भी नहीं मालूम है। फिर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की नेतृत्व ने अपने फैसलों से अपनी विरासत को बहुत मजबूत किया है। इन शब्दों में यह साफ झलकता है कि कुछ बहुत बड़ी आपदा को टाल दिया गया और बहुत बड़ी विनाशकारी स्थिति से बचा लिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस क्षेत्र के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उनका इशारा भारत की तरफ था। कई अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अगर भारत सीज फायर कर लेता है तो अमेरिका भारत के साथ एक बेहतरीन व्यापारिक समझौता करने के लिए तैयार है, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। और यह बात आप गूगल करके भी सत्यापित कर सकते हैं कि एक अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ जॉन मर्मर ने भी कहा था कि भारत को एक शानदार व्यापार डील मिल सकती है। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि वह कश्मीर के विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और यह संकेत दे रहे थे कि कश्मीर के मुद्दे पर एक समाधान जल्द ही निकाला जा सकता है। हालांकि ट्रंप का कहना था कि यह स्थिति हजारों साल पुरानी है। यह बात थोड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कश्मीर का विवाद हजारों साल पुराना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप के शब्द यह संकेत दे रहे थे कि एक बड़ी आपदा को टाल दिया गया है। दोनों देशों की नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया और स्थिति को काबू किया। अब यदि आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ था, तो आपको यह समझना होगा कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान अब यह स्वीकार कर रहा है कि कई एयरफोर्स के लोग मारे गए। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाद में इनकी तरफ से यह खबर आई कि हाँ, नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का पूर्व एयर चीफ भी यह मान रहा था कि भारत ने जो किया उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और भारत ने अपने एयरबेस की स्थिति को एक वीडियो के माध्यम से साफ किया, जिसमें यह दिखाया कि भारत के एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बाद एक और खबर आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक भूकंप आया। यह भूकंप 4 रिक्टर स्केल का था और यह अचानक से हुआ। कुछ लोग यह सोचने लगे कि क्या पाकिस्तान ने इस दौरान कोई न्यूक्लियर परीक्षण किया है। हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसने एक चिंता को जन्म दिया। अमेरिका की तरफ से भी यह आशंका व्यक्त की गई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। फिर यह भी पता चला कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स पर भी भारतीय स्ट्राइक्स हुई हैं, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे जा सकते थे।
पाकिस्तान ने इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाए और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को मीटिंग के लिए बुलाया। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में यह खबर झूठी बताई, लेकिन यह साफ था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था। अमेरिका को भी इस बात का पता चला और यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन करके यह चेतावनी दी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति शांत हो गई और पाकिस्तान ने जम्मू में सीज फायर तोड़ा। हमारे विदेश सचिव ने कहा कि हम पाकिस्तान से यह अपील करेंगे कि इस तरह के कदम से बचें, लेकिन एक तरफ यह भी था कि पीएम मोदी और भारतीय सरकार को ऐसी जानकारी दी गई थी जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी के पास भविष्य होता है तो वही डरता है, लेकिन जिसको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती वो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार ट्रंप की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। यह इस बात को दर्शाता है कि एक न्यूक्लियर युद्ध से हम बच गए हैं, क्योंकि सामान्य युद्ध में मिलियंस लोग कभी नहीं मरते। यह सिर्फ न्यूक्लियर युद्ध में ही संभव है। 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध में मिलियंस नहीं मारे गए थे। इसलिए अगर इस स्थिति पर ध्यान दें तो यह साफ लगता है कि हम एक न्यूक्लियर युद्ध से बच गए हैं और अब यह संभावना कम हो गई है कि ऐसा कुछ होगा। यह एक बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और धीरे धीरे हमें इसके बारे में और जानकारी मिलती जाएगी। मगर अब यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक न्यूक्लियर युद्ध के खतरों से वापस आई है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यह अफसोसजनक है कि यह देश अपनी स्थिति से कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पा रहा है और इसके भविष्य को लेकर कोई ठोस दिशा नहीं दिखाई देती है। पाकिस्तान का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ क्या कदम उठाता है।